तुम तो सीआईडी से भी तेज निकली। ढूंढ लिया ना मुझे। अभिमन्यु, भागने से बीमारी दूर नहीं हो सकती। तुम्हें इलाज करवाना चाहिए। ट्रस्ट मी, तुम्हारी बीमारी का इलाज है। तुम ठीक हो सकते हो। मैं झूठी उम्मीदों के सहारे हॉस्पिटल के कमरे में कैद होकर नहीं जी सकता हूं नियति। जाने दो उसे नियति। जा मुन्ना, चला जा। तुझे मुझसे, अपने मामा से, अपने परिवार से दूर भागना है ना? चला जा। तू वही कर जो तेरा मन करता है, लेकिन आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, क्योंकि तुझे अगर मुझसे दूर भागना है तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना। मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन तुझे इस हाल में जीते हुए नहीं देख पाऊंगी। माँ, मेरे सामने मरने की बात मत करना आज के बाद। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं... अगर तुझे मेरी इतनी फिक्र होती ना, मुझे छोड़कर नहीं भागता तू। माँ, मैं आपके लिए, अपनों की भलाई के लिए तो दूर भाग रहा हूँ। अब जानती हैं अच्छे से कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी आप सबके लिए खतरा बन सकती है। अभी 6 महीने पहले मैंने करण भैया को जान से मारने की कोशिश की। वो हादसा था भांजे। ये हादसा ही मेरा सच है मामा। वही सच है। कुछ दिनों में मैं अपने दिमाग पे से कंट्रोल खो दूंगा और वो आप सबके लिए खतरा बन जाएगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करना, प्लीज। अभिमन्यु, अभिमन्यु, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ से। माँ, छोड़ो मेरी माँ को। माँ, छोड़ मेरे भांजे को। माँ, ये देख क्या रहा है? मार के हाथ पांव तोड़ दे इसका। बहुत हीरोगिरी दिखा रहा था। तुम लोग की वजह से मेरी माँ का ये हाल हुआ। रहट, छोड़ मेरे भांजे को। माँ, छोड़ो उसे, छोड़ो। नियति, 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 नियति।
शायद फिर से अभिमन्यु को अटैक आया है। आप ठीक हो? नियति, मुंडा। नहीं आंटी, आप आगे मत जाइए। ये आपका बेटा अभिमन्यु नहीं है, ये उसकी वो साइड है जिससे डरकर वो आप सबसे दूर भाग रहा है। रोको उसे, वरना मार देगा उनको। मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की, मेरी माँ को चोट पहुंचाओगे? अगर इसे रोका नहीं गया तो ये कुछ भी कर सकता है, किसी को जान से मार सकता है। एक ऑक्सीनॉल इंजेक्शन जल्दी। पर इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मैम। मेरी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, मैं एक नर्स हूँ। ओके 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 ओके। इंजेक्शन प्लीज, जल्दी से। मेरी माँ को चोट पहुंचाओगे? मेरी माँ को चोट पहुंचाएगा? मेरी माँ को चोट पहुंचाओगे? तूने हाथ कैसे लगाया? नियति, अभिमन्यु, नियति, तुम ही हो ना? हाँ अभिमन्यु, मैं हूँ। रिलैक्स करने की कोशिश करो। आखिर तुम मुझे हॉस्पिटल ही आई, जहाँ मैं तो नहीं आना चाहता था। तुमसे मेरे साथ अच्छा नहीं किया नियति, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभिमन्यु, रिलैक्स करो। हाँ, ऑटो ऑटो। Come, I'll drop you. थैंक यू आनंद, बट तुम तो नियति हो, सुपर नियति, और नियति को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, है ना? और कहते हैं कोई अपना साथ होता है तो टाइम अच्छे से कट जाता है ना? थैंक गॉड तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। नियति, क्या हुआ? अब अपने दिमाग को थोड़ा आराम दे दो, इतना कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ, फिर भी अभी तक उसी की टेंशन लेके बैठी हो। तुम्हें कैसे पता मैं अभिमन्यु के बारे में सोच रही हूँ? आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, और ऊपर से तुम्हारे बचपन का दोस्त भी हो, तो तुम्हारा हर रिएक्शन अच्छे से समझ में आता है मुझे। नियति, जितना तुम्हें करना था उससे कई गुना ज्यादा कर चुकी हो तुम उसके लिए। पर आनंद,
What is your prognosis for Abhimanyu's illness? फिलहाल तो डायग्नोसिस पर है बात। एंड ऑनेस्टली नियति, द केस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कल सारे टेस्ट हो जाएंगे जिससे हमें सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। टेस्ट कितने बजे? मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं, तुम अपने रेगुलर टाइम पर आओगे। ओके? पर आनंद, मैं पर कुछ नहीं थी, तुम्हें बस उसे ढूंढने के लिए मदद करने को कहा था मैंने, एंड यू डिड दैट। अब इसके आगे मैं और डॉक्टर शर्मा ये केस हैंडल करेंगे। एंड ऑनेस्टली तुमको लेकर अब मैं और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। देखो ना कितनी चोट आई है तुम्हें। व्हाट आई मीन टू से इज, तुम अभी तक ऐसे स्पेशल केसेस हैंडल करने के लिए ट्रेन नहीं हो, एंड यू नो दैट। पर आनंद, मैं अभिमन्यु को बहुत नजदीक से। नियति प्लीज, अपने पेशेंट से पर्सनल अटैचमेंट रखना गलत है, और ये मैं तुम्हारे सीनियर होने के तौर पे नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन के दोस्त होने के नाते भी समझा रहा हूं। डोंट वरी, आई एम हैंडलिंग द केस। और ये बात तो अच्छे से जानती हो, जब तक मैं केस पर हूं तो फिक्र की कोई बात होती ही नहीं है। आ गया तुम्हारा घर। By the way, thank you for the lift. See you tomorrow. Yes, but not for the case. वरना? I know, मेरी मम्मी की खबरी मेरी मम्मी से चुगली कर दोगे। That's great. लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से जाने लगी हो। बचपन से। बचपन से? तो फिर ठीक है, हम बचपन की अपनी कुछ यादें ताजा करते हैं। तुम्हारा ऑफ कब है? वेंसडे ना? तो ठीक है, वेंसडे को हम सरदार जी की पानी पूरी खाने चलेंगे। माय ट्रीट। हाँ, तो ट्रीट तुम्हारी है, पिछली बार मैंने खिलाए थे। बाय। बाय। रोज इतना लेट, कितनी देर लग। ये चोट कैसे लगी? क्या हो? मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाइए। अरे पर इतनी चोट। थोड़ी सी चोट लगी है, ऐसी आप शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाऊं? कैसे शांत हो जाऊं? तुझे मैंने मना किया था ना, उस पागल के पीछे मत जा। देख उसने। नीति, इतनी चोट? पापा कुछ नहीं है, वो अभिमन्यु को ढूंढने के लिए हम बस स्टॉप गए थे ना, तो वहाँ गुंडों ने। हाँ, वो पागल भीड़ पड़ा होगा गुंडों से, और तू फंस गई। माँ शांत हो जाइए, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तेरे तो गले पे भी चोट आई है। पापा, वो अभिमन्यु को जब फिर से अटैक आया था तो उसने मेरा गला। क्या? पर उसको तो होश नहीं थे, उसको पता नहीं था वो क्या कर रहा है। अगर वो होश में होता तो मुझे कभी भी हर्ट नहीं करता, मुझे चोट नहीं पहुंचाता। इनफैक्ट उसने तो गुंडों से लड़ाई की, उसने मुझे बचाया गुंडों से, लेकिन उसने अपना आपा खो दिया। और उसके बाद उसने अपना आपा खो दिया, लेकिन तू अपनी जान खो सकती थी। नियति, तुझे समझ में नहीं आ रहा? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं आपको नहीं समझा सकती। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। जब वो नॉर्मल होता है ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वही अभिमन्यु है जो किसी को चोट पहुंचा सकता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? ये बहुत ही अजीब बीमारी है। वो अचानक से चेंज हो जाता है, इतना चेंज उसके अंदर अचानक से आ जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, बेबस सा हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो अच्छे परिवार से है, नाम, पैसा, रुतबा, प्यार करने वाली फैमिली सब है, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई होगी कि उसको ये प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ होगा उसके साथ? तुझे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तू उस पागल के आसपास भी नहीं भटकेगी, समझी तू? मम्मी वो बीमार है और उसे इलाज की जरूरत है। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है नीति। तू उसे हॉस्पिटल ले आई ना, उसको उसके परिवार से मिलवा दिया, अब वो उसका इलाज करवा लेंगे। तेरी ड्यूटी तेरी जान से बढ़ के नहीं हो सकती है बेटे, समझी? पापा पर बस जाओ, फ्रेश हो जाओ, खाना खाएंगे हम लोग। नियति बेटा,
यार मेरे अबू ना काश तेरे पापा जैसे होते। कल फिर एक लड़के के सामने परेड करवा दिया। और तो और शादी के लिए भी ना ऐसे लड़के आते हैं ना, माशाल्लाह उनकी शक्ल देख के ना रात में मेरी नींद उड़ जाती है। तू पागल है, तू खुद ढूंढ ले, अंकल का स्ट्रेस भी कम हो जाएगा। है खुद ढूंढ ले। कहाँ ढूंढूं? हॉस्पिटल में? पूजा, क्या हुआ? अरे वो जो कल रात में पेशेंट आया ना, उसने सबको पागल बना दिया। जब से होश आया ना पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा के रखा हुआ है। तुम अभिमन्यु की बात कर रही हो? हाँ भाई। खोलो मुझे, खोलो! मुझे बांध कर क्यों रखा है? खोल दो मुझे! प्लीज खोल दो। आनंद सर, ये अभिमन्यु को बांध करके रखा गया है। अभिमन्यु इलाज करने को तैयार ही नहीं है। उसे भी जरा सा भी मौका मिलेगा तो तुरंत यहाँ से भाग जाएगा। ऐसे में हाउ कैन ही स्टार्ट अ ट्रीटमेंट लाइक दिस? सर मुझे लगता और वो देखो फिर से उसे वैसे ही दौरा पड़ा है। सर, लेकिन हम पहले अगर उससे बात करते तो बांध कर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम देख पा रही हो ना हाउ वायलेंट इज द पेशेंट, और इसने तुम पर भी अटैक किया था। यस सर, अटैक किया था, लेकिन इंटरैक्ट भी किया है मेरे साथ। और मेरा मानना है कि अगर हम उससे प्यार से समझाने की कोशिश करें तो वो हमें बेहतर तरीके से समझ सकता है, इंस्टेड ऑफ टाइंग हिम अप। तुम्हें लगता है तुम उसे हैंडल कर पाओगी? कोशिश तो कर सकती हूँ सर, शायद मेरी कोशिश काम आ जाए। ठीक है। नियति को तुम्हें दोबारा चोट पहुंचा सकता है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है क्या? डॉक्टर आनंद, लेट हर ट्राई। अगर इसने अभिमन्यु को अपने तरीके से कंट्रोल कर लिया तो हमें इसके इलाज का एक नया रास्ता मिल जाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाई तो हम अपने तरीके से करेंगे। अरे इसका तो सिर फट गया, जल्दी इसे इमरजेंसी में लेकर चलो। खोल दो मुझे! सिस्टर, सिस्टर! ये क्या कर रही हो तुम?